पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण। जी हां, टीटीपी ने किया पाकिस्तानी वैज्ञानिकों का अपहरण। बड़ी खबर है ये। टीटीपी ने जारी किया वैज्ञानिकों का वीडियो। आपने अपना कंट्री तबाह कर लिया। तबाह तो नहीं किया, आपने डॉलर बहुत बनाए इसमें, चाहे एक बिजनेस ट्रांजिशन ही थी, लेकिन आपने अपना कंट्री वाकई, चाहे आपने अफगानियों के लिए तबाह करवाया है या पैसों के लिए, लेकिन आपके कंट्री के अंदर आप हालत जंग में हैं। पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 लोग टीटीपी ने अगवा कर लिए। ये खबर उतनी ही खतरनाक है जितनी आपको सुनने में डर लग रहा होगा, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो लोग हैं ये इंजीनियर्स हैं। हमें तकलीफ हो रही है बिकॉज़ वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफगान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियां खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। 75 साल से ये अफगान पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं पश्तूनिस्तान बनाने के लिए। ये इनकी ख्वाहिश है, जंग भी है, हमें तंग भी कर रहे हैं। ये जब तक तालिबान हैं तब तक तरक्की नहीं हो सकती पाकिस्तान की। और जो सिचुएशन इस वक्त दहशतगर्दी की ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर से हालात बने हुए हैं, तो इनको क्रश किया जाए और इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। बात आगे बढ़ रही है। ठीक, इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है। लोहा गर्म है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये पॉलिटिक्स में होता है। पीपीके के अंदर आप हालत जंग में हैं उनके साथ, और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है, क्योंकि आप वो उनको भी पता है कि ये आपकी दुखती रग है, और वो जो आपकी जो सियासी प्लस मजहबी पार्टी है वो इस चीज को अब्यूज कर रही है, और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इनके साथ बड़े भाइयों वाला सलूक किया। इनकी तमाम तर बदतमीजियों, खुराफात, इनकी बेशर्मी, इनकी बेहयाई, इनकी एहसान फरामोशी के जवाब में हमने एहसान का मामला रखा है इनके साथ। जय हिंद दोस्तों, एक काफ़ी बड़ी खबर, इंटरेस्टिंग खबर आई है। पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिकों को किडनैप करके ले गया टीटीपी, और सिर्फ लेके गया ये खबर या अफवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकायदा वीडियो भी जारी कर दी। अच्छा दोस्तों, अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है टीटीपी और बीएलए वगैरह की तरफ से। जो भी कार्रवाई ये करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसका बाकायदा वीडियो बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है। ये लोग सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी कहती है सब झूठ है, हमारी सेना नंबर 1 सेना है, हम डटे हुए हैं, हमने मार भगाया, हमने ऐसा कर दिया, कुछ नहीं हुआ, हमारे जवान तो मरे ही नहीं, किडनैप तो हुए ही नहीं। अब बीएलए और टीटीपी वाले क्या करते हैं, ये लो भाई वीडियो देख लो क्या हो रहा है। ये अगर किडनैप नहीं हुए तो फिर ये वीडियो किसकी है? ये क्यों कह रहे हैं हम पाकिस्तानी? या तो फिर पाकिस्तानी सेना आए और कहे नहीं ये इंजीनियर्स नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है, या ये हमारे बंदे नहीं है। तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया है टीटीपी वालों ने, और पूरी दुनिया के सामने नंबर 1 आर्मी को फिर से एक्सपोज करके रख दिया कि बेटा तुम कहने के लिए नंबर 1 हो। 57 मुस्लिम देश को तुम बचाओगे, जो अपने इंजीनियर, डॉक्टर्स और वैज्ञानिक तक नहीं बचा रहे, तो ये कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर है, हम 57 मुस्लिम देश को हिंदुओं से, काफिरों से बचाएंगे। घंटा बचाओगे तुम। टीटीपी ने 18 पाकिस्तानी अधिकारियों को किडनैप कर लिया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के 18 ये अधिकारी हैं जिन्हें किडनैप किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के लकी मरबत मियावाली रोड से इन्हें किडनैप किया गया है। सबसे पहले पूछते थे, मीटिंग शुरू होने से पहले, आप आए हो तो हमारे लिए क्या लेकर आए हो? पैसा लेकर आए हो या असला लेकर आए हो? उसके बाद बात करते हैं। तो ये इसमें ये जो इनको पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। आपने अपना कंट्री तबाह कर लिया। तबाह तो नहीं किया, आपने डॉलर बहुत बनाए इसमें, चाहे एक बिजनेस ट्रांजिशन ही थी, लेकिन आपने अपना कंट्री वाकई, चाहे आपने अफगानियों के लिए तबाह करवाया है या पैसों के लिए, लेकिन आपके कंट्री के अंदर आप हालत जंग में हैं। पीपीके के अंदर आप हालत जंग में हैं उनके साथ, और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है, क्योंकि वो उनको भी पता है कि ये आपकी दुखती रग है, और वो जो आपकी जो सियासी प्लस मजहबी पार्टी है वो इस चीज को अब्यूज कर रही है, और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं उनसे। लेकिन ये अब आपको आज जवाब मिला है बांग्लादेश को, आप नेवी की एक्सरसाइजेस करेंगे, उनको मिसाइल देंगे अब्दाली, तो उसका जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं, ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहाँ आएंगे, और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत, इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत, फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद और इनकी सड़कें, इनकी बल्कि जो
बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की, उसको बनाना भारत का, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी। अब इस वक्त जो है इस राइट टाइम, उसकी वजह से क्योंकि आप भी पाकिस्तान अफगानी रेफ्यूजियों को यहां से धकेल रहा है वापस, और ईरान के साथ, ईरान की साइड से भी प्रेशर है और रेफ्यूजीज को वापस भेजा जा रहा है। तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं वहां पे विक्रम मिस्री साहब, और वहां पे उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड उनको दे रखी है, 50,000 टन गंदम और अद्वियात और सर्दियों के कपड़े और वैक्सीनेशंस, बल्कि ड्रग टेस्टिंग किट्स जो है वो मिलियन के हिसाब से पहले दे चुके हैं। तो ये एक लेकिन मैं जिस तरह मैं पीस लविंग पर्सन, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश भारत के दरमियान भी पाकिस्तान को चाहिए था आर्बिट्रेशन करता, क्योंकि इन चीजों की लिमिट कोई नहीं है। अगर आप इन ग्रुपिंग में जाएंगे, अपनी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। तकलीफ हो रही है बिकॉज वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफगान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियां खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाना है और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करके रखें ताकि यही ना हो कि हम उनके पपेट बन जाएं। तो उन्होंने भी अपने आप को बचाना है बिकॉज उनके अंदर भी इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ ये कि अब आपने सोचा कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, हर 6-7 लोग हमारे मारे जा रहे हैं, ठीक है, उधर से चाइना के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इतने बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं विद चाइना, और यहाँ एक तालिबान TTP जो है वो बैठी हुई है और वो हमें आके तंग कर रही है, और उधर से बलोच इंसर्जेंट्स को भी सपोर्ट मिल रही है, उनको भी कुछ नहीं रोका जा रहा। तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दोनों जो हैं बलोच इंसर्जेंट्स और जो TTP है, वो दोनों चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को अटैक कर रहे हैं, और जिसके अंदर फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके ऊपर भी अटैक आती है। तो बड़ी सब्र के बाद समझा के ना करो, ठीक, फिर ये रेफ्यूजीज़ को निकाल दो। एक प्रेशर ग्रुप है ना ये जी, मिलियन रेफ्यूजीज हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, निकालो उनको, एक इशारा था ना ये। तो ये करो, इनको थोड़ा टाइट करो थोड़ा सा। वो टाइट नहीं हो रहे हैं, अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर टाइट नहीं हुए तो आप उनको टाइट कैसे कर सकते हैं? उनको तो एक रोटी चाहिए, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो वो तो गिरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने इतने साल की है, दे आर यूज्ड टू हार्डशिप्स एंड दे डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल। तो उन्होंने जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, यू कांट थ्रेटन देम लाइक दिस। मगर इनका हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, वी कांट अलाउ दिस टू कंटिन्यू। ऊपर से वी आर अ माइटी पावर इन द रीजन, हम तो कहते हैं एटॉमिक पावर है, और ये तालिबान हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हमने फिर कोई थोड़ी बहुत अटैक किया, हमने भी कोई थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कि जी फिर हम पहुंच जाते हैं फिर, ठीक। अच्छा, आप पहुंच गए, अब तालिबान को तकलीफ हुई है, ये क्या हुआ, उन्होंने धमकी दी है, फिर हम भी आएंगे। बात आगे बढ़ रही है, ठीक। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। ये पॉलिटिक्स में होता है। आज आप नॉर्दर्न अलायंस जो ताजिक, अहमद शाह मसूद ताजिक्स, आप उनके साथ जो कि इस वक्त पनाह लिए हुए हैं ताजिकिस्तान, आप पहुंच गए हैं वहाँ उनके साथ रब्ता करने के लिए, ठीक। The enemy of my enemy is my friend, the formula, ठीक। तो तालिबान ने कहा लो जी, the enemy of your enemy is my friend, उन्होंने इंडिया के साथ खोल लिए। तो अब क्या फिर से खाना जंगी अफगानिस्तान? नहीं, अब खाना जंगी तो है अफगानिस्तान में, मगर अब डेंजर जोन ये है कि ज़्यादा खाना जंगी सिविल वॉर की तरफ ना अफगानिस्तान चला जाए, बिकॉज ये अब दोनों एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इंडिया कहता है उनको कि हमें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इंडिया भी तो अपनी पूरी वहाँ कोशिश करेगा ना किसी तरीके के साथ जमाए पाऊँ अपने। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ आप ग्रेट गेम एक दफ़ा फिर शुरू होने वाली है। ये जो ताजिकिस्तान के साथ रब्ता पाकिस्तान ने किया है, दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इसके साथ फिर वो वखान कॉरिडोर जो कि एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। तो अगर वखान कॉरिडोर जो है वहाँ आके रेजिस्टेंस मूवमेंट बैठ जाती है तो अफगान टेरिटरी में, और वहाँ से तो दे कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे कैन क्रिएट। सो ये मूव्स एंड काउंटर मूव्स हो रही हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक। बट ताजिकिस्तान हेजिटेंट दिखाई दे रहा है, इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, वो नहीं चाहेगा कि वो ड्रैग हो जाए, ड्रैग्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान।
वो नहीं चाहेगा। मगर अब बात यह है कि उन्होंने पनाह तो दी हुई है ना जी शिमाली इत्तेहाद को, तो क्या शिमाली इत्तेहाद को इंगेज कर सकता है, कामयाब हो जाएगा